राजस्थान सरकार गुलाबी शहर जयपुर को भिखारी मुक्त करना चाहती है और इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रही है ताकि इस ऐतिहासिक और प्राचीन शहर की सुंदरता के साथ साथ यहाँ के जीवन स्तर में भी काफ़ी हद तक बदलाव नज़र आ सके। इसी को लेकर हाल ही में एक सर्वे कराया गया है जयपुर शहर में भिखारियों को लेकर, और राजस्थान विधानसभा में इसे लेकर राजस्थान सरकार ने एक बिल भी पास किया कि किस तरह से इनके पुनर्वास का काम आगे बढ़ेगा। इस पूरे सर्वे को लेकर हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से जानकारियां सामने आई है। एसीपी नरेंद्र दायमा साहब हमारे साथ हैं, पुलिस लाइन के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक चौंकाने वाली और अच्छी खबर ये आई है कि जयपुर में जो करीब 1165 से भी ज़्यादा भिखारी मिले हैं, उसमें से 5 भिखारी ऐसे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, आगे पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हैं, काम भी जारी करना चाहते हैं। ऐसे में इनके पुनर्वास की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से ये पूरा काम हो रहा है इस सर्वे के बाद, नरेंद्र जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले इस सर्वे का मकसद क्या हुआ सर? भिखारियों का सर्वे, कोई खास इसके पीछे इंटेंशन था? हाँ, इसके पीछे एक खास उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था, एक तो जयपुर जैसे पिंक सिटी है और राजस्थान का सबसे सुंदर शहर है, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाए जाए। दूसरा, इसके पीछे हमारे जो अपराध हैं, राजधानी में जितने भी जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में एक कारण ये भी सामने आया कि जो भिखारी और दर दर पे भटकते हुए लोग हैं, वो भी छोटे छोटे अपराध हैं, पीटी ऑफेंसेस हैं, वो उनमें संलग्न हो जाते हैं। ये बात दूसरी है कि उनकी परिस्थिति उनको इसमें धकेल देती है। तो सही रूप में भिखारियों का पुनर्वास करके हम न केवल जयपुर को सुंदर बनाना चाह रहे थे, साथ में ही हम अपराध मुक्त भी करने के उद्देश्य को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इसमें किस तरह की जानकारियां सामने आई? ये किन राज्यों का? ऐसा तो होगा नहीं खाली जयपुर या उसके आसपास के होंगे, कितने राज्यों से यहाँ पर आके कर रहे हैं? इनकी टोटल तादाद जयपुर में कितनी मिली? सीपी साहब श्री आनंद श्रीवास्तव साहब के निर्देशानुसार जब हमने 23 मई 2020 से 27 मई 2020 तक जयपुर सिटी में हमने भिखारियों का सर्वे किया, तो बहुत सी जानकारियां हमारे सामने आई, जिनमें से एक तो सबसे बड़ी जानकारी ये थी कि कुल जो हमने 5 दिनों में सर्वे किया, उस सर्वे में 1162 भिखारी हमने चिन्हित किए। उन 1162 भिखारियों में से करीब 809 भिखारी राजस्थान के थे और 350 से अधिक भिखारी पूरे देश के 18 राज्यों में से थे। 18 राज्यों के भिखारी थे जो यहाँ पे जयपुर में आकर भीख मांगने का काम कर रहे थे। इन्हें जबरदस्ती लाया गया था, ये खुद किसी मजबूरी के चलते यहाँ आए? कोई जानकारी आया आपके सर्वे में? नहीं, हमारे सर्वे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उनको कोई मजबूरीवश लेके आया है, बल्कि उन्होंने स्वयं का ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आना और भीख मांगना बताया है। एसीपी साहब, एक चीज़ है, एक बड़ी रोचक जानकारी भी आपके पूरे सर्वे में आपकी जो टीम के सर्वे में सामने आई कि इसमें से 5 लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फिर भी भिखारी बनने के पीछे कोई खास कारण आया? और ये क्या कुछ और काम भी जानने वाले हैं या ऐसे ही अनपढ़ लोग जिनको कुछ नहीं आता? जी, ये बिल्कुल सही है। हमारे सर्वे में 5 लोग पोस्ट ग्रेजुएट आए हैं, ग्रेजुएट भी आए हैं। दरअसल हमने जब उनसे बात की तो उनकी परिस्थितियों ने उनको बताया कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, जैसे एक आदमी ने बताया कि वो नशे का आदी हो गया था और नशे का इतना आदी हो गया था कि घर वालों से नशा पूर्ति करने के लिए वो पैसे मांगने लगा, और जब पैसे नहीं मिलते तो वो चुरा कर भी काम करने लग गया। और निराश होकर घर वालों ने सुधारने की कोशिश करने के बाद में उसको उसके हाल पे छोड़ दिया और घर से निकाल दिया। तो ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो नशे की हालत से या और किसी कर्ज की कोई न चुका पाने की वजह से या अपनी बीमारी की वजह से या अपनी परिस्थिति की वजह से, और वो भीख मांग कर अपनी जीविका चलाने के सहज मार्ग पर वो चल पड़े हैं। ऐसी सामने आई है हमारी। तो सर्वे तो कर दिया, लेकिन हर बार ऐसे कितने ही सर्वे होते हैं सर। अब आपने इनके पुनर्वास की भी एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, किस तरह से आगे की कोशिश जारी होगी? क्योंकि अब तो सरकार भी चाहती है भिखारी मुक्त जयपुर बन जाए। इसमें एक मैं बात करना चाहूँगा कि न केवल पुलिस अधिकारी इसको लेकर चिंतित हैं, बल्कि जिला प्रशासन भी इसको लेकर के चिंतित है। इवन राज्य सरकार भी भिखारियों के पुनर्वास करने
को लेकर के काफ़ी चिंतित है। और इसी का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला है कि हमने जो सर्वे किया, उस सर्वे के बाद में समाज कल्याण विभाग के बाद में स्किल डेवलपमेंट, नगर निगम और जेडीए जैसे तमाम विभागों की कलेक्टर साहब और हमारे सीपी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग्स हुई हैं। और मीटिंग्स का परिणाम ये निकला कि मानसरोवर में एक जगह चिन्हित की गई, एक सामुदायिक भवन चिन्हित किया गया और एक एनजीओ सार्थक मानव कुष्ठाश्रम से राज्य सरकार का एमओयू हुआ, जिसके तहत भिखारियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सार्थक मानव कुष्ठाश्रम ने उठाने का जिम्मा कबूल किया। और इसी के आधार पर भिखारी एक आयुक्त के पद का भी सृजन हुआ, जिस पर समाज कल्याण विभाग के निदेशक माननीय श्री ओपी बुनकर साहब मौजूद हैं। उनको ये जिम्मेदारी दी गई और उन्हीं के मार्गदर्शन में, देख रेख में और हमारे माननीय सीपी साहब के निर्देशन में ये भिखारियों के पुनर्वास का एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत हमने 11 भिखारियों को अभी तक 13 और 14 अगस्त को उठाया और उठा करके उनकी हमने जांच करवाई। जांच करवा करके वो एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया, उस पुनर्वास केंद्र में ले जाने की हमने तैयारी की है। जयपुर पुलिस के एसीपी साहब हैं नरेंद्र दाइमा साहब, जिनकी टीम ने ये पूरा कर दिखाया। और इसके टीम के जो सर्वेक्षण है उसमें यह बात सामने आई कि करीब 939 लोग जो भीख मांग रहे हैं जयपुर में वे पुरुष हैं, जबकि 223 महिलाएं भी हैं। इस तरह की तमाम जानकारियां, कितने बीमार हैं, कितने बेलदारी पे हैं, कितने लोग काम नहीं करना चाहते, यानी कि जो 1162 लोग मिले हैं उसमें से 160 लोग ऐसे हैं जो फिर से कोई दूसरा काम नहीं करना चाहते, भीख ही मांगना चाहते। इन लोगों के पुनर्वास की चिंता सबसे बड़ी चुनौती होगी शायद जयपुर पुलिस के लिए भी, जो कि इस दिशा में लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि 27 पढ़े लिखे लोग भी हैं, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। कुछ कबाड़ी का काम जानते हैं, कुछ चौकीदारी का जानते हैं, कुछ होटल में काम कर चुके हैं, साफ सफाई के काम कर चुके हैं। इनके पास अनुभव है। ज़रूरत है इस टीम के जो सर्वे में बात सामने आई है उसके अनुसार इनके ईमानदारी से पुनर्वास की, और उम्मीद की जा सकती है कि जयपुर पुलिस और राजस्थान सरकार के संबंधित विभाग इस दिशा में जरूर गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।